बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान ने अमरीकी बहरिया की बैंड बजा कर रख दी, मुंह से शिकार छीन लिया। अमरीकी सुपर पावर हाथ मलती रह गई, जबकि दूसरी जानिब हमास ने इसराइली इंटेलिजेंस को धूल चटा दी। अहम कमांडरों को पकड़कर वीडियो जारी कर दी। इसराइल की पूरी दुनिया में जग हंसाई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, हाल ही में सिपाह पासदारान इनकलाब और ईरान की बहरिया ने बुहेरा अरब में अमरीकी बहरिया के खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त और कामयाब फौजी ऑपरेशन करके अपना चोरी होने वाला खाम तेल से भरा हुआ जहाज कामयाबी से वापस लिया है। अमरीकी बहरिया के हिमायत याफ्ता बहरी कज़ाकों ने ईरान के एक ऑयल टैंकर पर कब्जा करके उसमें से खाम तेल दूसरे ऑयल टैंकर में मुंतकिल कर दिया। कुछ ही देर के बाद सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी ईरान की बहरिया के कमांडोज ने हेलीबोन के जरिए इस ऑयल टैंकर को अपनी तहवील में ले लिया और अमेरिका की जंगी कश्ती ने इस ऑयल टैंकर को वापस ईरान आने में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। लेकिन जब ईरानी बहरिया ने सख्त वार्निंग दी तो वो पीछे हट गए और ईरानी फोर्सेस ऑयल टैंकर को बाहिफाजत अपने साहिल पर लाने में कामयाब हो गए। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अमरीकी जंगी हेलीकॉप्टरों ने ईरानी जहाज और हेलीकॉप्टर्स का पीछा भी किया और जंगी जहाजों ने रास्ता रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सिपाह पासदारान इनकलाब ने उनको आखिरी वार्निंग जारी की कि अगर रास्ते से ना हटे तो फिर किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा और अमरीकी जहाजों पर हमला कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस वाक़या के बाद सब इस इंतजार में थे कि अब अमरीकी हुक्काम का इस पर रद्द अमल क्या होगा। ये सवाल सबके जहनों में मौजूद था कि आया अमरीकी हुक्मरान इस इबरतनाक शिकस्त का बदला लेने के लिए किसी बड़ी इंतकामी कार्रवाई का फैसला करेंगे या फिर अपनी इस बेइज्जती पर आंखें मूंद कर सफेद परचम लहराने में मसरूफ हो जाएंगे। काफी ताखीर के बाद अमेरिका का सरकारी रद्द अमल भी सामने आ गया। अमरीकी मौक़िफ़ शक और तज़ब्ज़ुब का शिकार था और उन्होंने इस वाक़े के बारे में ईरान की वजाहत की तस्दीक की है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के मीडिया की जानिब से इसकी जो तफसीलात बताई गई हैं उसमें एक वीडियो भी जारी की गई और तस्वीर भी जारी की गई। उन वीडियोज में ईरानी फोर्सेस की वार्निंग के बाद अमरीकी फौजी जंगी हेलीकॉप्टरों और बहरी जंगी जहाज को दूर होते देखा जा सकता है। एक अमरीकी हुकूमती ओहदेदार ने एक मैगजीन न्यूज वीक को इंटरव्यू दिया और इस हकीकत का एतराफ किया कि सिपाह पासदारान इनकलाब के चंद जंगी कश्तियों ने इस ऑयल टैंकर को घिराव किया जिस पर ईरानी कमांडोज ने हेलीबोन अंजाम दिया और इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये मौक़िफ़ इस खबर की तस्दीक करता है कि जो ईरानी मीडिया की जानिब से जारी किया गया। इस पर अमरीकी हुक्काम ने खामोशी इख्तियार कर रखी है और खलीज फारस और बुहेरा अरब में इस तनाव का आगाज चंद दिन पहले उस वक्त हो चुका था कि जब अमेरिका ने इसराइल के F-15 जंगी तैयारों के हमरा अपने बमबार तैयारे खित्ते में मुंतकिल किए। ये ईरान के खिलाफ एक इश्तियाल अंगेज इकदाम समझा जाता है। इसी तरह चंद दिन पहले मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक अमेरिका के साबिक नुमाइंदे ने भी इसे इश्तियाल अंगेज इकदाम करार दिया था और उसने अमेरिकी सदर जो बाइडन से कहा था कि वो ईरान को फौजी हमले की धमकी दे और ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह करने के लिए अपने बमबार तैयारे इसराइल भेज दे। दूसरी जानिब इसराइल की गासिब सेहूनी रजीम लुबनान की सरहद के करीब जंगी मशकें अंजाम देने में मसरूफ है और इन फौजी मशकों का मकसद हिजबुल्लाह लुबनान के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने की मशक करना है। इन मशकों में ऐसे मफरूजा हालात को सामने रखा गया है जिनमें जंग कई हफ्तों से जारी है और अफराद पनाहगाहों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि हॉस्पिटल्स में भी जख्मियों का शदीद रश लगा हुआ है। ऐसे हालात में बुहेरा अरब में मौजूद अमरीकी फोर्सेस ने इंतहाई पस्त इकदाम सरअंजाम देते हुए ईरान के ऑयल टैंकर पर कब्जा करके उसमें से सारा तेल चोरी कर लिया। नाज़रीन इकराम, अमेरिका का ये इकदाम वाज़े तौर पर ईरान के खिलाफ ऐलान जंग था जिसका मकसद ईरान को फौजी मुकाबले की दावत देना था। अलबत्ता मतलूबा अहदाफ तभी पूरे होते जब जो बाइडन की सरबराही में अमरीकी हुकूमत सेहूनी लॉबी के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाती।
दूसरी तरफ ईरान ने इस चोरी के रद्द अमल में फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई की और अपना चोरी होने वाला तेल वापस ले लिया, और ईरान के इस फौरी इकदाम ने अमरीकी हुक्काम को हैरत ज़दा कर दिया और वो शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। अमरीकी हुक्काम तवक्को कर रहे थे कि मौजूदा हसास हालात में ईरान ऐसे फौरी फौजी रद्द अमल से गुरेज करेगा और सफारती तरीके से मसला हल करने की कोशिश करेगा। ईरान की तरफ से अपना चोरी शुदा तेल वापस लेने के लिए फौजी रास्ता अपनाना एक बहुत बड़ा इकदाम है और अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़ा पैगाम भी है। बहरा अरब में अमेरिका के खिलाफ ईरान का यह फौजी इकदाम इस बात का अहम पैगाम है कि हम अमेरिका से खौफजदा नहीं हैं और हर सतह पर उससे फौजी मुकाबला करने और हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस वक्त गेंद अमेरिका के मैदान में है और आलमी राय आमा की तवज्जो अमेरिकी हुक्काम पर मरकूज है कि वो किस किस्म का रद्द अमल जाहिर करते हैं। अमेरिका और इसराइल की गासिब सेहूनी रजीम बखूबी आगाह है कि उनकी जानिब से हर किस्म का जारहाना इकदाम ईरान के फौरी जवाब से रूबरू होगा। अमेरिका के पास जंगी बहरी बेड़े, बमबार तैयारे और जौहरी हथियार हैं। खित्ते में उसके फौजी अड्डे भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ईरान के खिलाफ फौजी टकराव का खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसी सूरत में खित्ते में उसके तमाम फौजी अड्डे शदीद हमलों की जद में आ जाएंगे। दूसरी जानिब एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, वो ये है कि फलस्तीन की तहरीक आज़ादी नामी गिरोह ने एक वीडियो जारी की है जिसमें इसराइल की बदनामे ज़माना जासूस कंपनी मोसाद के 2 अहम कमांडरों को दिखाया गया है जो कि काफी ज्यादा अजियत में लग रहे हैं। मोसाद के इन 2 अहम कमांडरों को फलस्तीनी मुजाहिदीन ने खुफिया सिक्योरिटी सरगर्मियां अंजाम देते हुए गिरफ्तार किया और उस वीडियो में एक हिस्से में दिखाया गया है कि सेहूनी हुकूमत का एक अफसर ऐसी हालत में किसी नामालूम जगह से गिरफ्तार किया गया कि जब वो कैदियों की यूनिफॉर्म में है और खुद को पेट्रोकेमिकल का माहिर बता रहा है और कह रहा है कि हम 2 इसराइली यहाँ हैं, हमें मदद की जरूरत है। गिरफ्तार किए जाने वाले दूसरे शख्स का नाम डेविड बबी बताया गया है और वो बैतुल मक़दस में सेहूनी कॉलोनी का रहने वाला है। तहरीक आज़ादी नामी गिरोह ने यह नहीं बताया कि इन दोनों सेहूनी कमांडरों को कहां से यरगमाल बनाया गया, ताहम इनकी रिहाई को फलस्तीनी कैदियों की रिहाई से मशरूत किया गया है। याद रहे कि जुमे की शाम से सेहूनी हुकूमत की जेल से 6 फलस्तीनियों के भाग निकलने के बारे में एक दस्तावेजी वीडियो रिपोर्ट भी शाये की गई है और अब उन 6 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले इन 2 कमांडरों को छोड़ने का ऐलान किया गया है कि अगर इन 6 कैदियों को रिहा कर दिया जाता है तो उसके बाद सेहूनी हुकूमत के ये 2 अहम कमांडर छोड़ दिए जाएंगे, बसूरत दीगर इनको कत्ल कर दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान और ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों की जानिब से शिकंजा तंग कर दिया गया है और जिस तरह से अमेरिकी जंगी बहरी जहाज के शिकंजे से न सिर्फ तेल बरदार जहाज को वापस लाया गया बल्कि जो अमेरिका ने दूसरे टैंकर में तेल ट्रांसफर किया था उसको भी वापस लिया, जो इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका बहरे अरब और खलीज फारस के पानियों में मौजूद जरूर है लेकिन ईरान उससे खौफजदा नहीं है। आने वाले दिनों में अमेरिका की जानिब से अगर कोई सख्त रद्द अमल दिया जाता है तो फिर खित्ते के अंदर कोई बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है।